पार्टी के लिए आपने जेल भी काटी है? जेल तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा गया हूँ। मुझे अमूमन कहा जाता था कि आप क्वाड छोड़ दें। इलेक्शन के कैंपेन के दौरान भी मुझ पे काफ़ी अटैक्स हुए थे। ये जो जेली वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए हैं, इनके होते हुए हर टाइम ऑपरेशनों की ज़रूरत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2009 से ज्वाइन किए और इस पार्टी में सियासत करूँगा। अगर ये पार्टी नहीं होगी तो फिर मैं सियासत भी नहीं करूँगा। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अदनान शाहदानी SD व्लॉग्स के साथ आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे मेहमान साजिद इकबाल तहसील मेयर गुम्बट हैं और यहाँ पे हम मौजूद हैं। TMA गुम्बट का ऑफिस है, साजिद इकबाल भाई का यहाँ पे ऑफिस है। जाते हैं उनके पास, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे एक तो करंट मुल्क की हालात, PTI के हालात, गुम्बट के हालात, कोहाट के हालात, सब पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये रूटीन एक्टिविटीज अच्छी जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। साजिद भाई कैरियर तो बड़े सारे थे, आपने ये सियासत को क्यों मुंतखब किया अपने लिए? सियासत ये 2009 में मैंने जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की है। सिर्फ वाहिद मैंने खान साहब के विजन पे किया था। इससे पहले मैं डालडा डिस्ट्रीब्यूटर था, तो मैं ये हमारी जो बिलिंग होती है ये सारी इंटरनेट के ज़रिए होती है। तो उसके लिए हमने कंप्यूटर रखा हुआ था, तो उसमें मैं ये टॉक शो वगैरह देखता था खान साहब की। तो मैं इससे बहुत मुतासिर हो गया था कि ये झूठ नहीं बोलता। तो खान साहब के जब हमने विजन देखा तो फिर इसी हिसाब से मैंने कहा ये जो है ना ये पार्टी सही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2009 से ज्वाइन किए और इस पार्टी में सियासत करूँगा। अगर ये पार्टी नहीं होगी तो फिर मैं सियासत भी नहीं करूँगा। ज़बरदस्त। और इसके अलावा लोकल सतह पे आपने इलेक्शंस भी लड़े हैं, किन किन इलेक्शंस में हिस्सा लिया? मैं वाइड डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी था कि मैं इंटर पार्टी जो है ना इलेक्शन में इलेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट गुम्बट यूनियन काउंसिल से मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी मुझे कामयाबी मिली। फिर उसके बाद मैंने गुम्बट तहसील से मेयर का इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे कामयाबी मिली। फिर मैं साउथ जनरल सेक्रेटरी बना, फिर पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर भी बना। और फिर तहसील मेयर तो मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बाद जब दोबारा बल्दियात हुए ना, फिर उसमें मैं ये 2021 में जो हुए हैं जी फिर इसमें मैं मेयर मुंतखब हो गई। ये रुकावटें भी आपको बड़ी आई होंगी, किस तरीके से फिर हैंडल टैकल कर लेते हैं? आपकी नीयत साफ़ है और आप वाकई ये चाहते हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, फिर उसमें रुकावटें भी आती हैं, फिर उसमें आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जिस इम्तिहान से हम गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें सुरखरू हो चुके हैं, लेकिन अभी और भी इम्तिहानात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत साफ़ है, हमारी ये लालच नहीं होती कि हमें ओहदा मिले, और इंशाल्लाह हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। पार्टी के लिए आपने जेल भी काटी है? जेल तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा गया हूँ। दफ़ा मैं जब एज ए मेयर, मैं जैसे मेयर बना तो एक दफ़ा 3 MPO मेरे ऊपर जो है ना इन्होंने लगा दिया। फिर दूसरी दफ़ा मैं जब ये 13 दिन मैंने बनू में गुजारे, तो जैसे मैं बनू जेल से बाहर आया तो फिर मुझे अरेस्ट किया, फिर मुझे क्वाड जेल लेके आए, फिर मैं 5 दिन क्वाड जेल में रहा। जैसे क्वाड जेल से मैं बाहर हुआ तो मैंने फिर अपनी एक्टिविटी जारी रखी। मुझे अमूमन कहा जाता था कि आप क्वाड छोड़ दें, तो मैंने कहा मैं क्वाड इसलिए नहीं छोड़ सकता कि मैं मुंतखब मेयर हूँ, तो मैं अपना इलाका अपना वो क्वाड नहीं छोड़ सकता। तो दोबारा फिर इन्होंने मुझे 3 MPO में अरेस्ट किया। इलेक्शन पे भी, इलेक्शन के कैंपेन के दौरान भी मुझ पर काफ़ी अटैक्स हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हौसला नहीं छोड़ा, और जिसकी बदौलत फिर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी भी दी। साजिद भाई थोड़ा सा आप लोगों के इलाके के ऊपर, गुम्बट के ऊपर बात करते हैं। लोगों के मसाइल बड़े होंगे, यहाँ कौन से ऐसे लोगों के बड़े मसाइल थे कि उनको आप लोगों ने हल किया है अभी तक? गुम्बट के जो मेन मसाइल थे, एक तो ये कोहाट से 25 किलोमीटर दूरी है। कोहाट से गुम्बट जो है ये खुद एक अभी उसने शहर का शक्ल इख्तियार की हुई है, काफ़ी आबादी है गुम्बट की, तो इसको सबसे पहले तो हमने तहसील का दर्जा दिया था। अच्छा सर। हमारी PTI की गवर्नमेंट होती है, वफाक में फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
پھر آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب یہ دوسرے یہ PDM وغیرہ یا یہ جو جیلی وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہر ٹائم آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. آپریشن اگر کرنا بھی ہے KPK میں جی تو عوام اور یہاں جو پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ لازمی گفتگو شنید اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور ان کو اعتماد میں لیا نہیں اور انہوں نے آپریشن شروع کیا تو اس پر ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. کو اعتماد میں لے کے اگر یہ ایک پیج پہ ہوں تو پھر بے شک آپریشن کریں. جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی نا اور آپریشن ہوگا تو پھر اس میں بہت نقصان کا خطرہ، بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے. ساجد بھائی وقت دینے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگر زندگی رہی اسی طریقے سے ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے. انشاءاللہ ایک نعرہ لگا لیں گے کہ پاکستان زندہ زندہ باد.